इसी वंश में भागीरथ के हुए हैं खटवांग, खटवांग के हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए हैं रघु। तभी से रघु जी जब हुए हैं तब से ही कहा गया है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि रघु जी ऐसे हैं जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली तो प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं है, चाहे प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। ऐसे हैं रघु। और रघु महाराज जो हैं बड़े ही कीर्तिवान हैं। और इसके बाद में आगे होते हैं महाराज दशरथ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हैं। 3 पत्नियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। एक बार राजा दशरथ जो हैं इंद्रलोक गए, वहां पर सभी देवताओं की सभा हुई। सभा के बाद में जैसे ही राजा दशरथ वापस आए हैं अयोध्या, तो वो अपना मुकुट भूल जाते हैं। वहां पर मुकुट को वहीं छोड़ आते हैं और वापस जैसे ही अयोध्या आते हैं तो उनको याद आता है कि मेरा मुकुट तो वहीं रह गया है इंद्रलोक। तो वापस जैसे ही इंद्रलोक जाते हैं तो वहां क्या दृश्य देख रहे हैं कि जहां पर राजा दशरथ बैठे हुए उनके आसन को पखारा जा रहा है, धुला जा रहा है, पोंछा लग रहा है। जब ये दृश्य राजा दशरथ ने देखा है तो उन्होंने पूछ लिया सेवादारों से कि आप ये क्यों कर रहे हैं। सेवादार जो हैं राजा दशरथ को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने बोला कि प्रभु हम इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर महाराज दशरथ आए थे, उनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इंद्र का आदेश है कि जहां पर राजा दशरथ बैठे हुए थे उस आसन का प्रक्षालन करें, उस आसन को धुलें, वहां पर सफाई करें। जब भी राजा दशरथ यहाँ पर आते हैं तो इंद्र हमेशा ही ऐसा करवाता है। ये बात राजा दशरथ को बहुत चुभी। तो अब जब बहुत बात चुभी है तो अपने गुरु के पास में वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे हैं राजा दशरथ, और जाकर के प्रणाम करते हैं वशिष्ठ जी को कि गुरुदेव प्रणाम। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन प्रणाम, आइए बैठिए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ है। जैसे ही वशिष्ठ जी ने पूछा है राजा दशरथ से, तो सारा वृत्तांत जब राजा दशरथ ने सुनाया है वशिष्ठ जी को कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, तो क्या मेरी संतान नहीं होगी, और यदि मेरी संतान नहीं है इसलिए इंद्र भी इस प्रकार का, देवता भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार मेरे साथ करते हैं, मेरे को वो अछूत मानते हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे भी कोई संतान हो। और कैसे हो सकती है गुरुदेव, आप ही मार्गदर्शन करें। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप ना पुत्र कामिष्ठी यज्ञ का यज्ञ करिए, उसी से आपकी संतान होंगी। क्योंकि सूर्य वंश में हमेशा जिनकी भी संतान हुई है तो पुत्रेष्ठी यज्ञ से ही हुई है। और इससे ही आपके संतान होंगी। तो राजा दशरथ ने नगर में दुंदुनी बजवा दी कि महाराज दशरथ जो हैं पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। सभी अयोध्या वासी उस यज्ञ में पहुंचे हैं। 3 रानियों के साथ में महाराज दशरथ बैठे हुए और यज्ञ की आहुति डल रही हैं। और इतने सुंदर भाव के साथ में जैसे ही यज्ञ हुआ है, पूर्ण हुआ है, पूर्णाहुति जैसे ही डली है, वैसे ही अग्नि देव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। और जैसे ही खीर का पात्र लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और आकर के उन्होंने गुरुदेव को अर्पण की लीजिए वशिष्ठ जी। और जैसे वशिष्ठ जी ने वो खीर का पात्र लिया है और राजा दशरथ की जो रानियां हैं उन तीनों को दी हैं कि आप तीनों रानियां इस पात्र में से खीर को ग्रहण कर रहे हैं, इसी से आपकी संतान होंगी।
उसके बाद में क्या होता है कि दोनों रानियों ने कैकेयी और बड़ी कौशल्या जो है उन्होंने क्या किया, दोनों ने आधा किया है और अपने में से दोनों ने आधा आधा भाग सबसे छोटी रानी को भी दिया है। सुमित्रा को जैसे ही उसको खीर दी है, दोनों ने दी है, तो कुछ समय बीता है और वो समय हर तरफ हरियाली है, इतना सुंदर वातावरण हो गया है, मौसम इतना अच्छा हो गया है। समय कैसा है कि सुंदर समय आ गया है और भगवान के प्रकट होने का समय जो आया है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान विष्णु जो है कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। यहाँ पर ये इस कथा को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे ही भगवान विष्णु कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए, माँ कौशल्या ने बोला कि मेरे को पुत्र की कामना है, पिता की नहीं। भगवान, अब आप इतने बड़े पुत्र थोड़ी होते हैं, पुत्र जब भी होते हैं तो छोटे आते हैं। आपने तो शंख चक्र गदा पद्म, और ये तो आप पूरे वस्त्र पहन करके आए हैं। जब भी पुत्र होता है तो उसके तो तन पे वस्त्र भी नहीं होता है और स्वरूप तो बिल्कुल छोटा होता है। ज्यादा से ज्यादा पुत्र होता है तो 2 से 2.5 किलो या 3 किलो का होता है। आपका तो पेट भी इतना ज्यादा। तो भगवान ने क्या किया है, अपने स्वरूप को छोटा किया है, एक नन्हे बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं